और हवलदार के लिए 3 का फिटमैन फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर किसी सिपाही की वर्तमान बेसिक 21,700 है तो 3 के फिटमैन फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक तैयार की जाएगी तो 65,000 नई बेसिक निकलकर सामने आती है। इसी तरह यदि नायब की बेसिक पे 25,500 है तो उसे 3 से गुणा करने पर 76,500 आएगी। अब हवलदार की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक पे अगर 29,200 है तो 3 से गुणा करने पर 87,600 आएगी। यानी लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को सीधा फिटमैन फैक्टर देने की मांग रखी गई है। दोस्तों लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक के कर्मचारियों के लिए अब बात करते हैं। साथियों लेवल 6 से लेवल 9 तक के कर्मचारियों की श्रेणी में नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर जैसे पद आते हैं। उनके लिए 3.05 के फिटमैन फैक्टर को प्रस्तावित किया गया है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 35,400 है तो उस पर 3.05 का फिटमैन फैक्टर लागू किया जाता है तो 1,07,970 नई बेसिक पे हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा लेफ्टिनेंट और ऑनर कैप्टन उनके लिए 3.10 का फिटमैन फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। मान लीजिए बेसिक 47,600 है तो जब 47,600 को 3.10 के फिटमैन फैक्टर से गुणा किया जाएगा तो 1,47,560 नई बेसिक पे निकलकर सामने आएगी। दोस्तों यानी इसी लेवल पर 3 से 10 रखने की मांग की गई है। वहीं पर लेवल 10 से लेकर लेवल 18 तक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 3.25 का फिटमैन फैक्टर वित्त मंत्री को प्रस्तावित किया गया है। अगर किसी अधिकारी की बेसिक 56,100 रुपए है तो उसे 3.25 के हिसाब से गुना किया जाएगा तो 1,82,325 निकलकर सामने आएगी। यानी ऊपरी लेवल पर 3.25 का फिटमैन फैक्टर रखने की मांग की गई है। लेकिन दोस्तों हमारा मानना है कि फिटमैन फैक्टर में किसी भी प्रकार की भ्रम नहीं होनी चाहिए। फिटमैन फैक्टर सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, ऐसा मीटिंग में प्रस्तावित किया गया। जैसे उनके सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी को यह समझने की जरूरत है फिटमैन फैक्टर सभी वर्ग के सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए एक समान रखा जाए ताकि भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस मीटिंग के माध्यम से। अब बात करते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि की। वर्तमान में इंक्रीमेंट 3% है। कर्मचारियों की मांगे हैं कि इसे बढ़ाकर 5 या 7% किया जाए। दोस्तों मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 है तो 3% वृद्धि यानी कि 50,000 को जब 3% से गुणा किया जाता है और 2 का भाग दिया जाता है तो 1,500 की वृद्धि होती है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग में 7% की वृद्धि की मंजूरी मिल जाती है तो 50,000 के बेसिक को गुना करेंगे 7% से तो 3,500 की वृद्धि निकलकर सामने आती है। दोस्तों यानी सालाना 2,000 का अधिक अंतर पड़ेगा। लंबी सेवा अवधि में यह अंतर लाखों रुपए में पहुंच सकता है। इसमें 7% इंक्रीमेंट की मांग को प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। अब परिवार इकाई यानी फैमिली यूनिट की भी बात की गई है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए 3 सदस्यों की फैमिली रेट मानी जाती है। इसे बढ़ाकर 5 सदस्यों की रेट किया जाए। अगर सदस्य 5 यूनिट को आधार बनाया जाता है तो मूल वेतन की गणना में लगभग 66% की वृद्धि का प्रभाव आ सकता है। दोस्तों